पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई और बगैर भाषण दिए ही मंच से चली गई। उनका कहना था कि भाई जब आमंत्रित किया है तो सम्मान करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंच पर बोलने के दौरान भीड़ ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इस नारेबाजी से नाराज होकर ममता बनर्जी ने बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और सरकार के कार्यक्रम की कुछ गरिमा होनी चाहिए। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। बीजेपी ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए पूछा है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम से डर क्यों लगता है। पार्टी ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखा 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजेगी। और इधर राज्य के मंत्री मोहसिन रजा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को जवाब देगी। देश की संस्कृति को अगर वो नहीं पसंद करती हैं और जय श्री राम और भारत माता की जय या वंदे मातरम से उनको इतनी अपमानित होना महसूस होता है, तो आप समझ सकती हैं कि वहां की जनता कितना अपमानित हुई होगी ममता बनर्जी के साथ में रहते हुए पिछले 10 सालों में। तो ये आज उसका सीधा सीधा उदाहरण है जो उन्होंने आज मंच से दिया कि वो भारतीय संस्कृति की आत्मा प्रभु श्री राम के नाम से अपमानित महसूस कर रही थी। तो अब वहां की जनता उनको जवाब देगी। तो हलचल अभी और बढ़ेगी क्योंकि चुनाव है। बहरहाल और बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो लंबी बातचीत और जद्दोजहद के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जो बातचीत हुई है, अब ये निष्कर्ष निकला है कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी। दिल्ली पुलिस और किसान संगठन के बीच लंबी बातचीत हुई तो ट्रैक्टर रैली को लेकर समझौता हो गया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस रैली का रूट यानी कि रास्ता क्या होगा। तो किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इसको लेकर लगातार गतिरोध हो रहा था, बाकायदा अदालत तक मामला गया है। तो फिलहाल अभी रैली निकलेगी लेकिन रूट क्लियर नहीं है। तो किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान उत्साहित हैं और तैयारियां काफी दिनों से चल रही हैं। और ऐसे ही क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कूच करने लगे हैं। मुरादाबाद में किसानों ने दूसरे जिलों से आने वाले किसानों के लिए बाकायदा लंगर लगाया। मुढ़ा पाणेजी इलाके में टोल प्लाजा पर लंगर लगाया गया है। तो पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए नाश्ते का, खाने पीने का सारा इंतजाम यहाँ पर है। किसानों का कहना है कि वो अपने देश के गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लेकर मार्च निकालेंगे। ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन है, ये लगातार चलता रहेगा। किसानों के पास ना अन्न की कमी है और ना उनके पास धैर्य की कमी है। तो ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार अपनी बात से पीछे नहीं हटती, ये काले कानून वापस नहीं लेती। काले कानून रद्द करने चाहिए, यही किसान चाहता है। और जो देश में शोषण हो रहा है, ये जो सरकार लॉलीपॉप दे रही है, ये लॉलीपॉप बिल्कुल बंद करे। कभी 18 महीने का और कभी बिल्कुल जो केंद्र सरकार है उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 18 महीने का लॉलीपॉप जो दे रही है, ये ना करके एक काले कानून रद्द करे। यही हम लोग सरकार से आशा करते हैं। और खबर प्रयागराज से है जहां मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाश के बीच में, जिसमें बदमाश घायल हुए हैं। एक बदमाश अतीक को गोली लगी है जबकि दूसरा साथी अब्दुल भी गिरफ्तार हुआ है। तो अस्पताल में घायल बदमाश को भर्ती करा दिया गया है। इन बदमाशों के पास से अवैध हथियार मिले हैं। तो संघ कार्यकर्ता को गोली मारने के ये आरोपी हैं जो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए हैं। तो प्रयागराज से खबर है जहां पर पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। ज्योतिराव फुले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी देंगे। तो ज्योतिराव, बताइए जरा इनकी तलाश किस तरह से चल रही थी, किन मामलों में चल रही थी और कैसे गिरफ्तारी हुई? ये शुक्रवार की सुबह जो है एक प्रयाग डिपो के कंडक्टर हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता भी बताए जाते थे। इनकी सुबह में अर्ली मॉर्निंग जो है सर में जो गोली मारी जाती है। इसके बाद शक के आधार पर मुआविमा पुलिस जो है 4 लोगों को उठाती है, उनसे पूछताछ करती है। हालांकि पुलिस का शक जो है वो सही नहीं निकलता है। इसके बाद उनके निशानदेही पर इनको जो है इसके नाम प्रकाश में आता है, का नाम प्रकाश में आता है कि इन लोगों ने उसको गोली मारी है। तो पुलिस इनके फिराक में थी कि इनको दबोचा जाए। तभी इनको सूत्रों के माध्यम से पता चलता है कि ये 2 लोग जो है कहीं मिलने के फिराक में अब से मिलने आ रहा है अतीक जो है। तो पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम और मुआविमा पुलिस है वहां पर घेराबंदी करती है और
उधर ये लोग आ रहे थे तो इनको रोकने की कोशिश करते तो अतीक और इनके जो साथी थे अब्दुल, उन्होंने पुलिस पर फायर कर दी। हालांकि बचाव करते हुए पुलिस टीम ने मौका संभाला और जवाबी कार्रवाई में अब अतीक के पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसको इलाज भर्ती करा दिया गया है। इनका लंबा आपराधिक इतिहास भी है, पुलिस अभी और भी इनकी इतिहास बिल्कुल, तो यानी कि अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड इनका है, तो आगे अब कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी कामयाबी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति राव आपका जानकारी के लिए। वहीं बरेली